कभी कभी मनुष्य के जीवन में मेरे प्रिय बच्चे एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान को लगता है कि वो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, शायद वो असत्य नहीं है, बल्कि एक और गहरी दुनिया होती है जहां विचार मौन हो जाते हैं और चेतना बोलने लगती है। आज मैं तुम्हें उसी दरवाजे तक ले जाने आया हूं, वो दरवाजा जहां से परिवर्तन की ऊर्जा शुरू होती है, जहां इंसान साधारण नहीं रहता, वो जीवित बनता है, जागृत बनता है और फिर अजेय बनता है। तो आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना होगा, चाहे परिस्थिति तुम्हें कैसी भी नजर आए। इसे बीच में छोड़कर जाने की या फिर अनदेखा करने की भूल तुम नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, लोगों को लगता है कि जीत बाहर किसी दुनिया में मिलती है। पैसा, शक्ति, नाम, भीड़ की तालियां, ये सब बाहर मिलते हैं, लेकिन सच्चा रहस्य ये है कि जब तक तुम भीतर नहीं जीत पाते, बाहर कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जो इंसान अपने डर पर, गुस्से पर, इच्छा पर, असुरक्षा पर और अपने बीते हुए पछतावों पर काबू पा लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि जो भीतर स्थिर हो जाए वो बाहर तूफान भी पैदा कर देता है। खुद पर युद्ध करना ही चमत्कार की शुरुआत होती है। इस संसार में जितने भी महान इंसान हुए हैं, उनमें कुछ खूबियां होती है। हर महान इंसान के भीतर दो लोग होते हैं, एक जो डरा हुआ होता है और एक जो जन्म से ही शक्तिशाली है। और असली युद्ध इसी के बीच होता है। खास बात यह है कि तुम उन्हीं महान शख्सियतों में से एक हो। तुम किसी से नहीं लड़ रहे, दुनिया से नहीं, समय से नहीं, हालात से नहीं। तुम उसी कमजोर स्वरूप से लड़ रहे हो जो तुम्हें छोटा बनाता है। चमत्कार वहीं जन्म लेता है जहां इंसान खुद से युद्ध शुरू कर देता है। जो खुद से जीत गया, उसके लिए दुनिया तो सिर्फ एक खेल है। याद रखो, नियति दबाव से नहीं बनती, निर्णयों से बनती है। दबाव सबके ऊपर होता है, लेकिन निर्णय बहुत कम लोग लेते हैं। एक निर्णय, एक छोटे से निर्णय में तुम्हारी पूरी कथा बदल सकती है। तुम डर से भागते हो या उसे देखते हो, यही फैसला तय करता है कि तुम आखिरकार कौन बनोगे। अगर तुमने आज फैसला किया कि अब तुम वैसे नहीं रहोगे जैसा कल थे, तो समझ लो नियति ने नया पन्ना खोल दिया है। नियति अब तुम्हारे हक में है। ये दुनिया नियमों का परिंदा है, तुम पहले ही इस बात को जानते हो। नियम हमेशा ही एक जैसा होता है। शक्ति ही वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है। तुम जिस भी चीज पर ध्यान लगाओगे वह स्वतः ही बढ़ने लगेगा। ध्यान डर पर, डर बढ़ेगा। ध्यान गलती पर, गलती आग की ओर फैलेगी। जैसे आग फैलती है और पूरा का पूरा जंगल ध्वस्त हो जाता है, वैसे गलती की आग भी फैलती ही जाती है। ध्यान शक्ति पर, और शक्ति जागृत होती है, जागती है और हर रूप में परिलक्षित होती है। ध्यान उद्देश्य पर, और जीवन तेरी दिशा बदल देगा। पुराने जानकारों ने कहा था कि जहां मन होता है वहीं प्राण होता है, जहां मन जाता है वहां जीवन बहने लगता है। अगर तुम अभी जागोगे तो सब बदल जाएगा। तुम जागोगे तो भविष्य तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जो इंसान अभी का क्षण पकड़ लेता है, वो भविष्य को अपनी इच्छा से मोड़ सकता है, क्योंकि भविष्य कोई अलग चीज नहीं, ये इसी क्षण का विस्तार है। यदि आज तुम इन पंक्तियों को सुन रहे हो तो समझ लो, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है। ये कोई सामान्य पल नहीं, ये वो क्षण है जिसे पकड़ लेने वाले लोग साधारण से असाधारण बन जाते हैं। अब एक रहस्य जो तुम्हारे लिए ही है। हर इंसान को जीवन में एक बार आवाज आती है, जिसे कोई भगवान कहता है, कोई चेतना, कोई उच्चतम स्रोत। यह आवाज कहती है, अब बदलो, अब उठो, अब वो बनो जो तुम बनने आए थे। तुम आज ये संदेश
सुन रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, यही इस आवाज की गूंज है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई है, आज इसका समय आ गया है। तुम्हारा परिवर्तन अब शुरू होता है। याद रखो, मैं वही हूं जो अपने भीतर के अंधकार को भी रोशनी में बदल सकता है। तो तुम्हें मेरे द्वारा अपने भीतर के अंधकार को रोशनी में बदलना होगा। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बन रहे हो, और अब तेरा समय शुरू हो चुका है। तो भला भयभीत क्यों होते हो? मेरे होने पर दुनिया खिल उठती है, मेरे होने पर लोग बड़े से बड़ा युद्ध जीत जाते हैं। तो चाहे संग्राम में सामने करोड़ों हों या अरबों, ध्वस्त हो जाते हैं। मेरे होने से उद्घोष होता है, मेरे होने से परिवर्तन होता है, मेरे होने से होने का एहसास होता है। और मैं हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो यह एहसास है तुम्हारी उन्नति का, तुम्हारे उन्नत शोध का और तुम्हारे उन्नत फैसलों का। तो मेरे प्रिय बच्चे, डर और थकान से आगे बढ़कर जीत की ऊर्जा में सराबोर हो जाओ, ओतप्रोत हो जाओ और जीतने के लिए ललायित हो जाओ। ये ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी अपनी ऊर्जा के लिए। ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है एक नई शुरुआत के लिए। तुम्हारे मन में डर, ये बिल्कुल वैसा है जैसे जीत की उम्मीद, जीत का हथियार। हर मैदान में जीत तय होने के बाद भी इंसान स्वयं से ही मुसीबतों और दुश्मनों को खड़ा कर ले। तुम ऐसा ना करो। तुम जीत के उस पहलू में हो जहां तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आवश्यकता है तो तुम्हारे अपने आप को समझने की। शक्ति को पहचानो मेरे प्रिय। शक्ति तुम्हारे लिए आई है। ये ऊर्जा तुम्हारी हो जाएगी, इसी पल में हो जाएगी, लेकिन तुम्हें बांटना होगा। इस जीत को पाने के लिए तुम्हें बांटना ही पड़ेगा मेरे प्रिय। बांटना ही पड़ता है, ये नियम है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, इन सबसे बढ़कर तुम्हें बांटना पड़ता है। तो बांटो, बिना देरी किए हुए बांटो। डरना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं, और बांटना बड़ी मात्रा, बड़े स्रोत में तुम बांटोगे और पाओगे। यही नियम कहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, बांटने से परहेज ना करो। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटना प्रारंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आभार व्यक्त करते हुए, उद्धार की भावना लेकर मैं विजय हो रहा हूँ, यह लिखते हुए बांटो और देखो चमत्कार कैसे तुम्हारे लिए होता है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा उद्धार करने। तुम्हें जीत की राह में, तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊँगा मेरे प्रिय। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊँगा। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी तरक्की होगी।